फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो पेपर है 2023 को उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं और 2-3 महीना भी अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 19+ ज़रूर कर सकते हैं। और उतना नहीं कर सकते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव ही कर लेंगे तो आराम से पास हो सकते हैं आप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको केवल 40 बनाना है। और टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो 80 नंबर के होते हैं, क्योंकि 20 नंबर जो है आपके इंटरनल मार्क्स में पर मिलता है, स्कूल ही देता है। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल जमा किए हैं बनाकर उसी पर 20 नंबर आपको मिलेगा। फुल तो नहीं मिलता है पर 18-19 ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होता है। आप सीबीएसई से हो और हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपके लिए भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। और जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनके लिए भी इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द सेंटर ऑफ हीलिंग इंडस्ट्रियल रीजन इज, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? ठीक है, सेंटर उसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, दक्षिणी पूर्व रेलवे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज फाल्टा स्पेशल से इकोनॉमिक्स जोन लोकेटेड? ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जिसको हिंदी में पश्चिमी बंगाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए, भारत का पहला सीमेंट यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक, इंग्लिश में दिया है, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज बर्मिंघम ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से जीवन सम ईंधन है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविन इज ए फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल वही होता है जो जिसको जलाने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और जो गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयल, ये भी गॉड गिफ्टेड है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ये भी नेचर ही दिया है हमें। नेचुरल गैस नेचर ही दिया है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों क्या हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, व्हेन वाज द टाइगर प्रोटेक्शन स्टार्ट? टाइगर प्रोटेक्शन जो है कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1973 में, 1973। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, असम। करेक्ट आंसर इसका क्या है, असम। ठीक है, हु रिपेल्ड द बायनोकुलर प्रेस एक्ट? किसने रद्द किया था बायनोकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको किसने रद्द किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिफेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। व्हाट वाज माइनॉरिटी पार्टी कॉल्ड इन रशिया? ठीक है, रशिया में माइनॉरिटी पार्टी को क्या कहते हैं, रूस में? ठीक है, अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेंशेविक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वेयर वाज वाओडाई गवर्नमेंट? वाओडाई गवर्नमेंट जो है, वाओडाई की सरकार कहाँ थी?
ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से, इतिहास से है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, साउथ वियतनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम से हेल्ड, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, यानी संगठन कब हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, 1976 में, 1976 में, ठीक है। निम्न में से किसके संयोग से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का जो है यूनिफिकेशन किसके सहयोग से पूरा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। पहला दिया है मेजनी, बी नंबर दिया है काउंट काबुल, और सी नंबर दिया है वेक्टर इम्यूनल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल वाज द फिलोसफर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी जर्मन का था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। हु हैड क्रिएट द स्टेट ऑफ राइन इन जर्मन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो इसका निर्माण किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। टू विच कंट्री इज अंग संग सू क्यू रिलेटेड, ठीक है। अंग संग सू की का संबंध किस देश से है। ये म्यांमार से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, वेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। जैसे कि ये सरकार है ना, बीजेपी, आरजेडी, सीएनएस, ठीक है, सॉरी एनसी, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसका जो स्थापना कब हुआ था, ठीक है, ये सरकार कब बना हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1885, 1885, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलिवियम में जन संघर्षण का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, वाटर प्राइस आइल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी ये गड़बड़ा गया। पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण ये हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ मास स्ट्रगल इन बोलिविया, ठीक है। पानी की कीमत बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा इसमें से। बीच ऑफ द फ्लोविन पेपर चेंज इट लैंग्वेज ओवरनाइट टू अवॉइड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। कौन सा प्रेस था। प्रेस मतलब जो पेपर छपता है, ठीक है, पेपर का छपाई करता है उसी को प्रेस कहते हैं, ठीक है। अमृता बेजर पत्रिका, ठीक है, ये क्या किए थे, रातों रात अपने लैंग्वेज को चेंज कर दिए थे। ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट होगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये तो पता होना चाहिए, चाइना, ठीक है, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कागज का जो नोट है ना, वो अभी चाइना में ही सबसे पहले क्या हुआ था, उसका यूज शुरू हुआ था।
चलिए आप देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस जर्मन कॉम्पेंसेशंस अमाउंट वाज रिड्यूस। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योटो सम्मेलन में। ठीक है, क्योटो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? हु इम्प्लीमेंटेड द न्यू डील इन अमेरिका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? विच मशीन डिड जॉन्स के इन्वेंट? तो हो जाएगा फ्लाइंग शटल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? ठीक है, व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम द ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट ऑफ रीजनल गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी राइट हो जाएगा 1919 में। 1919 में एक और भी बहुत बड़ी घटना घटी थी इतिहास में, आप लोग को पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी डेट को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगजीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी मैगजीन प्रोड्यूसर ऑफ विच स्टेट इज लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मैगजीन? उड़ीसा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। निम्न में से कौन लोह आयक का एक प्रकार है? तो हो जाएगा हेमाटाइल। ठीक है, हेमाटाइल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भी। ठीक है, और टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, इसीलिए केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा थोड़ा सूटेबल इंग्लिश ही लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश को ही रीड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और हिंदी में भी जिस भाषा में आपको लैंग्वेज में समझ में, उस लैंग्वेज में आप उसको क्या कीजिएगा? रीड करके और समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और उसका आंसर मैं करेक्ट टिक कर ही दिया हूँ। ठीक है, चलिए। ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगाल प्रोजेक्ट बिल्ड? किस नदी पे भाखड़ा नंगाल प्रोजेक्ट है जो है बना हुआ है? सतलुज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिजिनियस कॉन्ट्रोड्यूसर्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालपक्कम एटॉमिक्स पावर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which types of power plant is there at मणिक्रम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हाइडल पावर प्लांट। ठीक है, हाइडल मतलब होता है जो पानी से बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। विथ विच मिनरल इज नेचुरल गैस फाउंड? किस मिनरल में नेचुरल गैस जो होता है उसको पाया जाता है? पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए। बियर वाज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश? कहाँ पर बना था? ये हो जाएगा दुर्गापुर में बना था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्गापुर होगा। सॉरी, दुर्गापुर नहीं होना चाहिए, ये तो बोकारो में होगा। हाँ, इसका बोकारो स्टील जमशेद। हाँ ठीक है, बोकारो इसका राइट आंसर होगा, दुर्गापुर गलत है। ड्यूरिंग विच पीसेंट मूवमेंट वाज द वल्लभ भाई पटेल गिव द टाइटल ऑफ सरदार? ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये हो जाएगा बरदोली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाए? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, फ्रंटियर गांधी, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्या है? इतिहास के क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उसी में से दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, 1919 इज नोन एज, इसको किस नाम से और इसको जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ठीक है, के प्लान से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड ऑनकोर वाट टेम्पल? कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकेंड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। हु रोट द प्रोग्राम ऑफ अप्रैल थीसिस ऑफ द वोल्शेविक्स पार्टी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? लेनिन।
सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। वेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, 1 मई को, ये तो पता ही होना चाहिए, मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिस्ट डस कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हु फ्लोट द पॉलिसीज फॉर ब्लड एंड आयरन, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। टक्का, टक्का इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन नंबर डी है। वेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश इन बिहार, कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एट वाट लेवल डज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो वर्क करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। Which types of loan is provided to the farmer by the primary agriculture credit society, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए दिया जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, ठीक है, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र क्या है, एकदम आप लोग को इसमें पूछना क्या है, एग्रीकल्चर पर ट्रिक मार दीजिएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेवा 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 होगा नहीं, हाँ प्राइमरी, तीसरी है, प्राइमरी में कृषि आता है, सेकेंडरी में ट्रांसपोर्ट आता है, टर्टियरी में क्या होता है, कंपनी वगैरह जो मार्केट में सेलिंग होता है, सर्विसेज होगा, डी ऑप्शन नंबर होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑल नेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, लिबराइजेशन, ठीक है, लिबराइजेशन हिंदी में बोले तो इसको उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे लो, हाउ मेनी स्टेट कमीशन आर द करेंटली वर्क ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 34 गो है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, India development is not possible without the development of Bihar. Whose statement is this? ये किसका स्टेटमेंट था, एपीजे अब्दुल कलाम का था, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 मार्च 1950 को बना था इंडिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर्स प्लान, क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, सी होगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है, 53, विच प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी, करेक्ट आंसर बी होगा। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइसराय सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर डी रगनार नॉर्केस, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, ऑप्शन नंबर वी गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, which is the total amount of income earned in a country during the years called per income capita, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म, कब बना था, 1948 को बना था, ठीक है, कितना टाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के जनक कौन है, ठीक है, आयुर्वेद के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेद, तो ये धन्वंतरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। टॉक्सिन इज यूज इन, ठीक है, कैंसर में यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब खत्म होने वाला नहीं एनर्जी है, उसी को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो कभी खत्म होगा, जब तक ले सन रहेगा तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है,
इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ये क्या हो जाएगा, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज द कालोंगस थर्मल पावर प्लांट, कहाँ है, भागलपुर में है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव ऑफ अर्थक्वेक, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल बेबी, एल तरंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार, बिहार का सो किसे कहा जाता है, गंडक को नहीं सॉरी कोसी को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। गंडक तो ये कटाव करती है और कोसी भी है जो कम नहीं है, ये भी बहुत कटाव करती है। हमारे यहाँ से ना गंडक का क्या दूरी मतलब पास ही में है, इसीलिए गंडक ज़्यादा जुबान पर आता है, इसीलिए जुबान फिसल गया मेरा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा, कोसी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोविन इज रीजनल पार्टी, रीजनल क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है इसमें से, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बेंगलुरु इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 67 क्वेश्चन नंबर। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, किस स्टेट से ये रिलेटेड है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, हु among the following was a prominent leader of the भारत किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह टीकॉट, ठीक है, महेंद्र सिंह टीकॉट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब चलिए आ जाते हैं इसमें, व्हाट इज द टर्म ऑफ जिला परिषद, परिषद कितने साल का होता है, ये 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका हो जाएगा राजस्थान से हुआ था, ठीक है। वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट, ये राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ग्राम प्रधान का जो होता है मुखिया ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते होंगे, राष्ट्रपति, हाँ एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु अपॉइंटेड द गवर्नमेंट। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है ये पूछा है, मतलब भगवान के तरफ से आने वाले आफत विपत को कहते हैं आपदा, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है, सुनामी तो भगवान नेचर के ही देन से आता है, भूकंप नेचर ही आता है, नेचर के ही देन से आता है, ठीक है। और बाढ़ जो है वो भी नेचर के ही आता है। महामारी जो है वो हम लोग को गलती से आती है, जैसे कि कोरोना, तो चाइना में क्या क्या खाकर चमत्कार, ये सब इसका तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना गया था कि कोई मतलब चमत्कार की कुछ भी मतलब वगैरह वगैरह वो सब खाते हैं, सब उसी से ये बीमारी फैला हुआ है, तो वो महामारी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, वही है एपिडेमिक। चलिए, बीच नेचुरल डिजास्टर डिड बिहार फेस इन द ईयर 1934 में, किससे बाढ़ से ग्रस्त, बिहार में तो बाढ़ छोड़ के क्या आएगा, बाढ़ आएगा, अर्थक्वेक आएगा, नहीं बाढ़ तो आता ही है, लेकिन अर्थक्वेक 1934 में आया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बाढ़ जो है जो लगाए वो गलत लगाए हैं, बाढ़ नहीं होगा, फ्लड नहीं होगा। चलिए, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जोन 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। महासागर तल में कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं कंपन को सुनामी कहते हैं, टी लिखा है टी सुनामी, लेकिन सुनामी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। द वाइब्रेशन इन द बॉटम ऑफ द ओशन इज कॉल्ड टी सुनामी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लोकेट द पीपल ब्यूरिड अंडर द रबड़, ठीक है, तो मलबे के नीचे दबे रहते हैं, उससे पता लगाया जाता है, क्या है, इंफ्रारेड कैमरा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म, कब बना था
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 1946 में बन गया था, 48 में लागू भी शायद हो गया था। शायद क्या, एकदम क्लियर है भाई। ठीक है। एकुरुमा के राष्ट्रपति चुने गए, कौन चुने गए भाई? सी घाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। द रिकॉग्नाइजेशंस एंड सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पार्टी आर गिवन बाई, कौन देता है? ठीक है। सिंबल वगैरह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। चलिए इसी के साथ हम लोग का 80 का 80 पेपर जो है 25-26 मिनट के अंदर में क्या हुआ, क्लियर हो गया। एकदम आसानी से क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं संभव करूँगा हर एक क्वेश्चन का जो हमसे हो सके उसका आंसर देने का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।